हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एजुकेशनली यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे लैब असिस्टेंट 2025 के ऊपर। यानी लैब असिस्टेंट की जो न्यू वैकेंसी आई है 2025 के अंदर, या फिर अपन कह सकते हैं जिसका नवंबर 2025 में एग्जाम होना है, उस लैब असिस्टेंट की भर्ती के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि लैब असिस्टेंट के लिए आपकी आयु मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। तो आयु की बात करें तो 1/1/2026 को आपकी मिनिमम या कम से कम 18 साल आयु होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष आयु होनी चाहिए। योग्यता पे देख लेते हैं। तो योग्यता दोस्तों केवल और केवल 12वीं पास और जियोग्राफी सब्जेक्ट से। हालांकि आप लैब असिस्टेंट अगर साइंस से बन रहे हैं तो आपके पास साइंस होनी चाहिए 12th में। अगर आप जैसे होम साइंस वगैरह से बन रहे हैं तो होम साइंस होनी चाहिए। लेकिन हम आज की वीडियो में केवल जियोग्राफी के ऊपर बात करेंगे। यानी जिस बच्चे के पास कक्षा 12 में जियोग्राफी प्रैक्टिकल था, वो लैब असिस्टेंट जियोग्राफी के पद के लिए योग्य है। पेपर दिनांक बेसिकली नवंबर 2025 है, 2 नवंबर की बात है चल रही है। बात करें सैलरी की, तो सैलरी लगभग 2 साल बाद है और 30 से और 35 हजार हो जाएगी, तो सैलरी भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं पेपर की। तो पेपर दोस्तों 300 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 300 नंबर का। और पर्सन रहेंगे 150। कितने पर्सन रहेंगे? 150। यानी कि एक पर्सन 2 नंबर का रहेगा। ये बेसिकली दो पार्टों में होगा। पहला 100 नंबर का और दूसरा पार्ट होगा 200 नंबर का। 100 नंबर में बेसिकली राजस्थान जीके आएगा, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, उसके अलावा राजस्थान की जियोग्राफी। उसके अलावा जो 200 नंबर का पार्ट बच गया, उस 200 नंबर में अपने जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है उससे संबंधित पूछेंगे। तो पार्ट वन बेसिकली दोस्तों हिस्ट्री राजस्थान की, बेसिकली राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, इसके 16 टॉपिक रहेंगे। उसके अलावा राजस्थान की जियोग्राफी, इसके 17 टॉपिक रहेंगे। ये बेसिकली 33 टॉपिक और 50%। 33 टॉपिक से कितने पर्सन आएंगे? 50, यानी कि 100 नंबर का कंटेंट रहेगा। उसके अलावा अपन बात कर लेते हैं पार्ट टू की। तो जियोग्राफी सब्जेक्ट रहेगा जिसके 66 टॉपिक होंगे। ये अपन जब विस्तृत सिलेबस पे चर्चा करेंगे तब इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। क्लियर? अब देख लेते हैं दोस्तों कितने अंक का रहेगा। तो इस पे अपन चर्चा कर चुके हैं। 300 अंक का रहेगा पार्ट वन, 100 नंबर का। पार्ट टू 200 नंबर का। पर्सन 150, 50 + 100। न्यूनतम अंक यानी कि कम से कम आपके 40% अंक होने चाहिए। कम से कम 40% अंक होने चाहिए। अगर 40% अंक नहीं बनते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, बाहर हो जाओगे। अगर सिलेक्शन लेना है तो कट ऑफ में आपके नंबर आने चाहिए, उस पे भी अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। अब देख लेते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो 1/3 की यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों आरएस वाली है। यानी जो नेगेटिव मार्किंग आरएस में होती है वही एज इट इज अपने को इसमें दिखाई देगी। क्लियर? चलो भाई, अब देख लेते हैं लास्ट ईयर यानी कि 2022 जियोग्राफी सब्जेक्ट का कट ऑफ क्या रहा था। एक मिनट दोस्तों। हाँ, जियोग्राफी सब्जेक्ट का कट ऑफ क्या रहा था इसके ऊपर अपने चर्चा कर लेते हैं। तो जनरल का 300 में से है। कितने में से है ये? बेसिकली 300 नंबर में से है। 300 नंबर में से 228 रहा था कट ऑफ। क्लियर? ओबीसी का 226, एमबीसी का 220, ईडब्ल्यूएस का 216, एससी का 212, एसटी का 206। क्लियर? अब बे अपन बात कर लेते हैं जो टीएसपी एरियाज है। टीएसपी एरियाज का एसटी यानी 206 नंबर से और कम ही रहा था। क्लियर? यानी कि कैटेगरी वाइज देख लेना, जो महिला है या फिर जो और कैटेगरी आ जाती है वो कैटेगरी वाइज कम ही होगा। ये बेसिकली अपन जनरल कट ऑफ बता रहे हैं। अब अपन चर्चा करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात पे। क्लियर? हाँ ठीक है, इतनी देर तो हम नॉर्मल चर्चा कर रहे थे, क्या योग्यता चाहिए, कब एग्जाम होगा। लेकिन सबसे जरूरी है कंटेंट क्या पढ़े। कंटेंट यानी कि बुक्स क्या फॉलो करें, बुक्स क्या फॉलो करें। तो अब ये गौर करने वाली बात है। अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अब मैं बताऊं वो फॉलो करना आपको बेसिकली। क्लियर? यानी बुक्स क्या रहेगी। बुक्स पार्ट वन
पार्ट वन या पार्ट फर्स्ट के लिए जो अपने राजस्थान जीके का पार्ट है, राजस्थान जीके पार्ट वन के लिए 6 से और 10 हमारा राजस्थान यानी राजस्थान जीके की जो बुक आती है वो पढ़नी है। पार्ट वन यानी कि बेसिकली हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लियर। आर्ट एंड कल्चर के लिए जो अपने राजस्थान जीके की बुक आती है वो पढ़नी है। उसके अलावा जियोग्राफी के लिए राजस्थान जियोग्राफी के लिए स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स आते हैं, बड़ी शानदार नोट्स है, 2025 के लेटेस्ट नोट्स है, पढ़ने हैं, जो विजय सियाग सर द्वारा पढ़ाए जाते हैं या विजय सियाग द्वारा निर्मित नोट्स है। चलिए अब अपन बात करें कुछ एक इसमें और आर्थिक समीक्षा की एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप आर्थिक समीक्षा से देख सकते हैं। क्लियर। आ, इन इसके बाद आप दिशा 2020 बुक आती है, यानी कि जो दिशा की पीवाई क्यूज के पीछे के आए हुए क्वेश्चन, ये बुक आप हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की एक आती है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की एक आती है, और बेसिकली जियोग्राफी की अलग आती है। तो ये दो बुक आप परचेज कर लीजिए। उसके अलावा हमें कुछ क्लास से भी इसके लिए प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो आप क्लास से भी देख सकते हैं। पार्ट वन हो गया। अब पार्ट टू। पार्ट वन तो जो बच्चा राजस्थान की तैयारी कर रहा है, या फिर अपन कह सकते हैं जो 6 महीने से पीछे तैयारी कर रहा है, वो कर सकता है आराम से। क्लियर। वही एकीकरण प्रजामंडल ये नॉर्मल टॉपिक रहेंगे, कर सकता है। लेकिन पार्ट टू का कंटेंट ऐसे मान सकते हैं कि बहुत हार्ड है, यानी कि हार्ड का ऐसे कह सकते हैं कि यूट्यूब पर भी बहुत कम है, और इसका कंटेंट भी बहुत कम है, यानी कि अपने कह सकते हैं कि पार्ट टू न्यू कंटेंट है। पार्ट टू के जो 66 टॉपिक हैं, वो बच्चों के लिए नया कंटेंट है, यानी कि जो बच्चों का पहले पढ़ा नहीं होगा, या अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट वन तो आराम से पढ़ रहे हैं। इसके लिए फॉलो क्या करें, तो इसके लिए एक बार मैं बताऊं, उसी तरीके से फॉलो करना है। 6 से 12 की एनसीईआरटी जियोग्राफी की, 6 से कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनकी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्लियर, एनसीईआरटी फॉलो करनी है। उसके अलावा दिशा की जो 2020 पीवाई क्यूज पीछे आए हुए क्वेश्चन है वो लगाने हैं। उसके अलावा हम क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, जो 66 टॉपिक है उसके लिए जल्दी क्लासेस शुरू करेंगे, और वो क्लास से देखनी है। अब बेसिकली बात करें दोस्तों, क्या 6 से 12 थोड़ा ज्यादा कंटेंट नहीं हो जाएगा क्या? जो बेसिकली अपन बात कर रहे हैं जियोग्राफी की, तो ज्यादा तो हो जाएगा। अगर आपका पीछे थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत अगर बेसिक नॉलेज है, तो कक्षा 11 और कक्षा 12 की एनसीईआरटी भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा पार्ट बी या पार्ट दो के लिए आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना। अब आप कहेंगे कि ऐसा हो सकता है कि इतने कम, यानी कि कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी से और हमारा पूरा पेपर छप जाएगा? तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, यूपीएससी का पेपर भी कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी से ही छपता है, बेसिकली ज्योग्राफी की बात करें तो। अब मैं आपको इसका परिणाम देता हूँ, यानी प्रूफ देता हूँ। क्लियर। अब देखो, क्वेश्चन आया था कि रिक्त स्थान ने नौ निश्चयवाद शब्द का प्रतिपादन किया या प्रतिपादित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। तो अब देखो दोस्तों, ये कक्षा 12 की एनसीईआरटी है। कक्षा 12 की भूगोलवेत्ता टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की, यानी कि जो उसने निश्चयवाद यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच की कंडीशन नव निश्चयवाद को जन्म दिया। ये अपने एच टी एनसीईआरटी से छपा है। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाते हैं। ये आए हुए क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम, यानी पनामा नहर से और संबंधित क्वेश्चन है। पनामा नहर से, पनामा नहर से संबंधित क्वेश्चन है कि कौन सा बंदरगाह स्थित है उत्तरी छोर पर, कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो ये कोलोन बंदरगाह उत्तरी छोर पर स्थित है। तो अब ये देखिए दोस्तों, हाँ ये एस्टीज लाइन उठाइए, एस्टीज लाइन उठा दी, यानी संयुक्त राज्य क्या है, आर पार है। पनामा नगर एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया, यानी कि एस्टीज, और यहाँ से उठाई गई ये लाइन है। क्लियर। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि बांगर क्या है। तो बांगर क्या है, तो बेसिकली ये अपने एनसीईआरटी से उठाया गया है कि पुरानी रोड को बांगर कहा जाता है। अब ये साफ का जो ग्रुप है, उसमें कुछ देश दिए गए हैं, और ऐसे बताना है कि इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है। तो ये देखो दोस्तों,
12वीं क्लास के एनसीईआरटी में दे रखा है बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। इनमें अफगानिस्तान और साफ्टा का मेंबर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पशुपालन कौन सी अपन कह सकते हैं कि क्रिया है? प्रथम है, द्वितीयक है या तृतीयक है, चतुर्थ, कौन सी क्रिया है? तो इसका आंसर होगा प्रथम क्रिया। ये अपने और एसटीज यहाँ पर दे रखा है। पशुचारण, पशुचारण या पशुपालन कौन सी क्रिया है? तो ये प्राथमिक क्रिया है। कौन सी क्रिया? प्राथमिक क्रिया। अब ये देखो, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे लंबा 9322 किलोमीटर लंबा और रेल मार्ग है। तो ये 5 से क्वेश्चन दिखाए हैं और आप मिला लेना, एसटीज क्वेश्चन आते हैं, एसटीज यानी कि भाषा भी चेंज नहीं करता, भाषा भी चेंज नहीं करता और एक एक लाइन यहाँ से उठा देता है। तो आपको फालतू कंटेंट पढ़ना नहीं है। सबसे, अगर आपको सेफ खेलना है तो सेफ खेलना है तो कम से कम 6 से और 12 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि 6 7 कक्षा 6 7 8 9 और 10 की एनसीईआरटी हमें हमारी पढ़ी हुई है, या फिर अपन कह सकते हैं उसकी एक दो रीडिंग करके हम 11 और कक्षा 12 की एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए। दोस्तों, यूपीएससी में भी जो सोर्स फॉलो करने के लिए कहते हैं टीचर्स, या जो बच्चे सिलेक्टेड बच्चे हैं वो सोर्स फॉलो करते हैं, तो वो कक्षा 6 से 12 की एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं। और कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी से आपका पेपर पूरा का पूरा छप जाएगा। इन्हें कम से कम 8 से 10 बार पढ़ लीजिए और कितने अपन क्वेश्चन सही करें तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो पिछली बार अपन जनरल की कट ऑफ देख लेते हैं, 230 मान लेते हैं। कितने? 230। 230 यानी कि 115 क्वेश्चन। कितने में से? 150 में से। 150 में से 115 क्वेश्चन वही काट बांट कर है, यानी काट छांट कर अपने 115 क्वेश्चन बच जाने चाहिए, यानी 2022 के हिसाब से। अगर अपन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान आप 120% का टारगेट बनाइए कि हमें 150 में से 120 क्वेश्चन बचाने हैं। और हार्ड, इतना हार्ड है नहीं पेपर जितना हार्ड है बता रहे हैं यूट्यूबर के, ये फॉलो करो, ये इसके लिए मोटी मोटी बुक पढ़ो, वो पढ़ो, कुछ नहीं। कक्षा 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके अलावा जो राजस्थान जीके वाला पार्ट है उसके लिए कक्षा 6 से कक्षा 10 की जो राजस्थान जीके की बुक है वो पढ़नी है। उसके अलावा स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की जियोग्राफी के नोट्स पढ़ने हैं। उसके अलावा जो दिशा की 2020 आती है उससे पीवाईक्यूज लगा जाइए। और आप अगर 2 महीने भी अगर सीरियस तैयारी कर लोगे तो आपका 100% सिलेक्शन है, कोई रोकने वाला नहीं है। और मैं यही हूँ और जो बाकी टीचर्स है वो यही हैं। मैं आपको एचडी सबूत दिखा दूंगा एनसीईआरटी के। मैं 2022 वाले एग्जाम के मैंने दिखाई दी, ये देखिए। हाँ, ये आपके सामने सबूत है। और बात रही 2025 की जो अभी नवंबर में होगा, तो एग्जाम के 2 दिन बाद या एक दिन बाद आप मेरे पास आ जाना या फिर मैसेज वगैरह कर देना। तो मैं आपको एसटी और एनसीईआरटी में से स्क्रीनशॉट या एनसीईआरटी में लाइन की लाइन बता दूंगा कि ये यहाँ से पूछा गया है। कोई और जगह से पूछते ही नहीं है, और जगह है कहाँ पर? अपने एनसीईआरटी इतना सॉलिड प्रूफ है। और ये नहीं कि आप हवा में कंटेंट पढ़ रहे हैं कि ठीक है कल को कोई क्वेश्चन पे अपने को डाउट हो गया तो हमारे पास सॉलिड प्रूफ नहीं है। तो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बोर्ड भी मानेगा। चलिए, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और बात रही कि पार्ट 1 के तो 33 टॉपिक है, पार्ट 2 के 66 टॉपिक है, तो 99 टॉपिक है। तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि जो पार्ट ए है या पार्ट 1 है वो तो बाद में ही कर लेंगे। पार्ट 2 है यानी 66 टॉपिक जो बेसिकली हमारे जियोग्राफी के, उसकी क्लास से हम शुरू करें या नहीं करें। अगर कम से कम आपके 10 कमेंट आ गए तो मैं आपको जो 66 के 66 टॉपिक हैं, 66 टॉपिक हैं, वो यूट्यूब पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा और एच आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।